नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर चीनी घुसपैठ का मामला सामने आया था। गिरफ्तारी चीनी नागरिकों से पूछताछ हो रही है। 3 दिन तक रिमांड पर पूछताछ होगी। आईबी भी अब चीनी नागरिकों से पूछताछ करेगा। कई अकाउंट्स में बड़े ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। पब ले जाकर भी पूछताछ संभव बताई जा रही है। तो पहले पुलिस पूछताछ करेगी। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ये चीनी नागरिक हैं और इसके बाद बताया जा रहा है कि आईबी भी चीनी नागरिकों से पूछताछ करेगी। बातचीत करने के लिए हिमांशु फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से चीनी नागरिकों को पकड़ा गया, अब 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस तो पूछताछ करेगी ही, लेकिन आईबी भी अब पूरे मामले की पूछताछ करेगी। इसके पीछे की वजह क्या दिखाई दे रही है? देखिए, आपको बता दें कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो भी करीब करीब 60 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और सबसे बड़ी बात है 5 अकाउंट्स की डिटेल मिली थी, जिनमें से 3 में 60 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है और ऐसा माना जा रहा है कि ये हवाले का पैसा है। इसी पर लेकर जांच पड़ताल की जाएगी और 3 दिन की पुलिस कस्टडी में, जिसमें भारतीय महिला भी है और चीनी नागरिक भी है, उनसे जांच पड़ताल की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये पैसा कहाँ आ रहा था और किस मद में था या इसका क्या यूटिलाइजेशन था। खुफिया एजेंसी ये जानने की कोशिश करेंगी कि कहीं यहाँ घुसपैठ करके आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ से चीजें लीक करी जा रही थी, यहाँ से जानकारियां जुटा के चीन भेजी जा रही थी। ये तमाम मुद्दे हैं जिसपे यहाँ पे जांच पड़ताल पुलिस तो करेगी। दिल्ली की आईबी टीम भी उनसे पूछताछ करी थी और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो दोनों युवक और युवती हैं, इनको संभवतः वहां पर जो ग्रेटर नोएडा का गरबरा, जहाँ पे ये क्लब चल रहा था, जहाँ पे घुसपैठ थी, जहाँ पर ये जो 2 नेपाल में भी पकड़े गए, नेपाल और बिहार बॉर्डर पे चीनी नागरिक, वो भी यहीं रुके थे। तो संभवतः जो यहाँ पे बात चल रहा था वहां पे भी ले जाके आईबी की टीम पूछताछ करेगी। आखिर पूरा बिल्कुल, तो चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड पर ये लोग हैं, पूछताछ हो रही है, लेकिन अब आईबी भी इसमें इन्वॉल्व हुई है क्योंकि मामला ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज शुक्रवार है, जुमे पर सुरक्षा पुख्ता दिखाई दे रही है। कानपुर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। नवनियुक्त पुलिस मित्रों को भी चप्पे चप्पे पर हालात की जानकारी के लिए लगा दिया गया है। आगरा में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है और सुबह से ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस एक्टिव दिखाई दे रही है। पुलिस लोगों से अपील भी कर रही है कि जुमे की नमाज अदा कर वो सीधे अपने घरों की तरफ लौटे और किसी बहकावे में ना आए। वहीं प्रयागराज की बात की जाए तो यहां पर भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिंसाग्रस्त अटाला क्षेत्र में जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा बिठाया गया है। पिछली बार की तुलना में 15 से 16 गुना अधिक पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरे इलाके को 50 सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है। हिंसाग्रस्त इलाके में 300 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और 4 ड्रोन कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। इसके अलावा 200 से ज्यादा वीडियोग्राफरों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है ताकि व्हाट्सएप, खासतौर पर सोशल मीडिया की बात की जाए, उस पर जिस तरह के कंटेंट आएंगे उस पर लगाम लगाई जा सके। जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। संगम नगरी प्रयागराज में भी 10 जून को जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद हिंसा, बवाल, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस, पीएससी और आरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही साथ 4 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। 300 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 200 से ज्यादा वीडियोग्राफर लगाए गए हैं जो कि हर पल की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ताकि कोई शरारती तत्व अगर है तो उसकी पहचान की जा सके। पूरे हिंसाग्रस्त इलाकों को 50 सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और ये वही इलाका है जहां से नारेबाजी शुरू हुई थी, जहां से बवाल की शुरुआत हुई थी। और ये जो है अटाला मस्जिद है, आप देख सकते हैं कि यहीं से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और आज जुमे की नमाज है। तमाम धर्मगुरुओं से डीएम और एसएसपी ने अपील कराई है, पत्र के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से कराई है, उसको सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा करें। धर्मगुरुओं ने भी यही अपील की है कि लोग अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा करें या फिर वो अपने घरों में नमाज अदा करें। किसी भी तरह किसी के बहकावे में न आए, हिंसा में न आए। और इसके साथ ही साथ तमाम जगहों पर देर रात चेकिंग कराई गई है। अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया है
होटल, ढाबों, सराय, धार्मिक स्थलों, इसके साथ साथ मदरसों की भी चेकिंग कराई गई है कि कहीं कोई अवांछनीय व्यक्ति किसी होटल, सराय में कहीं रुका तो नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से तैयारी की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर मल्टी से लॉन्चर से लैस किया गया है। तो कुल मिलाकर अधिकारियों का दावा है कि जिस तरह की उनकी पुख्ता तैयारी है, किसी तरह के बवाल की कोई आशंका नहीं है और सब कुछ सामान्य रहेगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। सुरक्षा के लिहाज से जमीन से लेकर आसमान तक अपनी पैनी नजर बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि ड्रोन का सेटअप लग चुका है, पीछे पुलिस बल भी साथ में है। और ये ड्रोन से, ये देखिए यहाँ पर ये पुलिसकर्मी भी हैं जो ड्रोन से लगातार ऊपर की तस्वीरें लेते रहेंगे। यहाँ हम आपको पीछे एलईडी में दिखा दें कि किस तरीके से ये ड्रोन के शॉट्स हैं। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा करीब से दिखाइए, ये ड्रोन के शॉट्स हैं। सर, ये आपको किस तरीके की आज जिम्मेदारी मिली है? ये मैप है जो दिख रहा है, उसके बाद में जब हम फ्लाई करेंगे तो इसका ना विजुअल फीड आएगा और एक्चुअल में कि जितना भी इधर का इलाका है, छत पे क्या कुछ कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं या सुरक्षा की दृष्टि से बस उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, तो आगे कोई घटना ना हो पाए, तो साफ तौर से आगे कोई घटना ना हो, इसके लिए लगातार ड्रोन से नजर रखी जाएगी। ये पुलिसकर्मी है जिनकी इस बात में ड्यूटी लगी गई है कि वो आखिरकार इसको पूरी तरीके से चलाएंगे। तो साफ है कि आज सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस मित्रों का भी इस बार पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। यानी मैसेज सिर्फ एक है कि शांति से इस जुमे की नमाज को अदा कराया जाए और साथ ही साथ उपद्रवियों पर कड़ी नजर भी रखी जाए। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। समूचे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है, पीएसी की भी तैनाती की गई है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पीएसी के जवान, आरएएफ के जवान, पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी है। हाई अलर्ट को लेकर के ये व्यवस्थाएं की गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स लगातार यहाँ पर एक्टिव मोड में है। महिला रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर तैनात है और निश्चित तौर पर आज जुमे की नमाज है और धर्म गुरुओं ने भी अपील की है कि लोग नमाज पढ़ें और शांति से अपने घर जाएं। लेकिन प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं यहाँ दुरुस्त की गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि आज जुमे की नमाज है, क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, बिल्कुल कोई अप्रिय स्थिति होती है इसका सामना करने के लिए बिल्कुल मुस्तैद है। तैयार हैं, बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं हम लोग। इसमें कोई ऐसा कोई खबर नहीं मिला है। सुख शांति है सिटी में और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगों से आप क्या अपील करेंगे, नमाजियों से आप क्या अपील करेंगे कि नमाज पढ़ें अलग अलग मस्जिदों में जाकर के, लेकिन शांति के साथ अपने घर की ओर नमाज पढ़ने के बाद रवाना हो जाएं? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि सब शांति से नमाज पढ़ें और अपना मनाएं नमाज पढ़ने के बाद और अपने शांति से घर जाएं और सुख शांति रहने दें। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स, द्रुत कार्य बल यहाँ पर डटा हुआ है, मुस्तैद है, हाई अलर्ट है और तैयारी यहाँ पूरी की गई है। पुलिस के जवान भी यहाँ पर मुस्तैद हैं, पीएसी के जवान भी मुस्तैद हैं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और पुलिस भी, प्रशासन भी, सभी यही अपील कर रहे हैं कि लोग यकीनन नमाज पढ़ें और शांति के साथ अपने घर गाएं। वज्र वाहन भी आप देख सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स का ये वज्र वाहन है। रॉयल कंट्रोल व्हीकल भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और लगातार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। यहाँ पर अलग अलग गाड़ियां निकल रही हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की और टुकड़ियां यहाँ पर निकल रही हैं और एडीजी सहित आईजी मेरठ रेंज लगातार भ्रमण पर हैं, अलग अलग जिलों में भ्रमण पर हैं और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शांति के साथ नमाज पढ़िए, अपने अपने घरों को जाइए और जुमे की नमाज जो अमन और शांति का पैगाम देती है, उसी अमन और शांति के साथ नमाज पढ़ें और अपने अपने घरों के जाएं। धर्म गुरु भी यही अपील कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी यही अपील कर रहा है और सरकार भी यही अपील कर रही है कि लोग शांति के साथ अलग अलग जिलों में जहां जहां भी वो हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ें और शांति के साथ अपने घरों की ओर जाएं। तो मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है। बीजेपी लखनऊ मुख्यालय में वीक बूथ कमेटी की बैठक करने जा रही है
और इस बैठक कुछ देर में ये बैठक भी शुरू होने वाली है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसद मौजूद होंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी 80 लोकसभा सीटों जिसमें 403 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कमजोर बूथों को A, B, C, D कैटेगरी में बांट दिया गया है। इसमें विधायकों को 25-25 और सांसदों को 100-100 बूथ आवंटित किए गए हैं। तो बूथ लेवल पर कवायद बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है। मिशन 2024 की तैयारी के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है और अब जो कमजोर बूथ हैं उनको मजबूत करने पर मंथन चल रहा है। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, एक तरह से कहा जा सकता है 2024 की तैयारी है, कमजोर बूथों पर खास तौर पर नजर है और सबको ताकीद कर दी गई है कि 2024 से पहले आप अपने कामकाज को दुरुस्त कर लीजिए। इसके लिए आज यहां से एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। सांसदों का आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वीएल वर्मा जी। सर, आज बैठक है, क्या कुछ खास रहने वाला है? यह बूथ सशक्तिकरण की बैठक है और हमारी जो इस प्रकार की लोकसभाएं हैं उनमें 100 बूथ सांसदों को दी गए हैं, उसी के संबंध में बैठक है। बिल्कुल। तो ये वीएल वर्मा थे, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो स्टॉल है यहाँ पर आप देखिए, जो भी सांसद प्रवेश करते हैं अंदर, वीएल वर्मा जी आए हैं, अब इनको यहाँ पर जो ये स्टॉल लगा हुआ है यहाँ से इनका नाम देखा जा रहा है और ये टोपी जो भारतीय जनता पार्टी ने ये सांसद को पहनाई जा रही है। तो जो सांसद इस बैठक में आ रहे हैं वो इस स्टॉल पर जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस पटके को और इस टोपी को दे रहे हैं और उन सांसदों के जिनको जो बूथ दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है उससे संबंधित और बैठक से संबंधित जो एजेंडा है वो दिया जा रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की है रेखा वर्मा जी और सांसद हैं धौरारा से, उत्तराखंड से प्रभारी भी रही हैं। मैम, आज बैठक में आप आए हैं, क्या कुछ रहने वाला है बैठक में? देखिए, अभी हम लोग बैठक में जा रहे हैं और बैठक हो जाने के बाद आपको बताएंगे क्या रहने वाला। तो क्या एजेंडा क्या है 2024 लोकसभा चुनाव? देखिए, बहुत सारे विषय होते हैं जिन पे पार्टी हमारी चर्चा करती है और आज उन विषयों पे चर्चा होगी। बैठक इसीलिए बुलाई गई। तो ये धौरारा से सांसद हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, उत्तराखंड की सह प्रभारी भी रही हैं। तो ऐसे जो तमाम उत्तर प्रदेश के सांसद हैं वो इस बैठक में पहुंच रहे हैं। राज्यसभा के 17 सांसद पहुंच रहे हैं और अब नजर ये भी रहेगी कि वरुण गांधी और मेनका गांधी क्या इस बैठक में आते हैं या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अभी ये हाल है, यहीं से इसी हाल में बैठक आयोजित की जा रही है और काफी सांसद पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह वो भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। गोविंद नारायण शुक्ला जी जिम्मेदारी देख रहे हैं, हमारे साथ में हैं और तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ देर में ही ये बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक का साफ एजेंडा है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको हर हाल में जीतना है और बूथ जो है भारतीय जनता पार्टी बूथ को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी को ऐसा ही नहीं कहा जाता है कि वो हमेशा 24 आवर्स तैयार रहती है इलेक्शन के लिए और इस बार 2024 में अभी देरी है, लेकिन अभी से बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में जुट गई है क्योंकि बीजेपी को ही पता है कि अगर जो चुनाव में जब वो जाते हैं तो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं वो कितने अहम होते हैं। इसलिए अब सांसदों को और जिम्मेदारी दे दी गई है कि देखिए, आप कैटेगरी वाइज तमाम बूथों को और मजबूत कीजिए जिससे 2024 का जो जब चुनाव होगा तो बम्पर जीत के साथ बीजेपी आएगी। यानी तैयारी फुल स्विंग पर है इस वक्त बीजेपी की। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ही रणनीति रही है एक चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं और जहां पर कोर कसर है उस कोर कसर को दूर करने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करने में जुट जाता है। यही वो वजह है कि बूथों को मजबूत करना, बूथ को सशक्तिकरण को लेकर आज ये उत्तर प्रदेश में सांसदों की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है और इसमें जो जय पांडा हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संयोजक हैं बूथ सशक्तिकरण अभियान के, वो भी इस बैठक में उसकी अध्यक्षता करेंगे और लगातार सांसदों का पहुंचने का सिलसिला, ठीक है, सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। एक एक कर सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर फैली अफवाहों को देखते हुए राज्य सरकारें युवाओं से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील कर रही है, तो वहीं बलिया में अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल देखने को मिल रहा है। यहां पर प्रदर्शनकारी युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर बवाल खड़ा किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की, आगजनी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से
लगातार युवाओं में इस बात को लेकर परेशानी है कि आखिर जो अग्निपथ योजना है वो किस तरह से लागू होगी और कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए जब से अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया है उस वक्त से हम देख रहे हैं युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। बिहार में सबसे ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई है, ट्रेन में आगजनी भी की गई है। और अग्निपथ योजना का भले ही कुछ लोग विरोध कर रहे हों, लेकिन गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन की बेटी इस योजना को लेकर बेहद उत्साहित है। रवि किशन ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी बिटिया इशिता शुक्ला आज सुबह बोली, पापा मैं अग्निपथ योजना में जाने की इच्छुक हूं, जिस पर मैंने कहा कि तुम आगे बढ़ो। रवि किशन की बेटी इशिता शुक्ल ने 28 जनवरी को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की परेड में हिस्सा लिया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित भी किया था। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा। खास आपके लिए फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि अपना फोन उठाइए और एक मिस कॉल दीजिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर। मौके पर ही दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में पार्किंग से कार उठाने पर हुआ बवाल, दबंगों ने मल्टी लेवल पार्किंग के कर्मचारी की जमकर की पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद। मथुरा में 3 थानों की पुलिस ने मिलकर पकड़े 2 शातिर चेन स्नैचर, वारदात को अंजाम देने के लिए अलग अलग मोटरसाइकिल का करते थे प्रयोग। संत कबीर नगर में माहुली थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से करीब 1 दर्जन लोग झुलस गए। हादसे में एक युवक की मौत, वहीं अन्य लोगों का इलाज अभी भी जारी। मिर्जापुर के मड़िहान में मुस्किरा गांव में एक मगरमच्छ ने डेरा डाल दिया। तालाब सूख जाने के बाद भी तालाब के किनारे मगरमच्छ डेरा जमाए हुए है। फतेहपुर में टायर फटने से रोडवेज बस पलट गई। इस हादसे में 6 यात्री मामूली रूप से घायल। हरदोई में झाड़ियों में मिला नवजात, जन्म देने के बाद बच्चे को झाड़ियों में फेंका, अस्पताल में भर्ती। मथुरा में श्रीकांत शर्मा ने की बैठक, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ की मीटिंग, शहर और पर्यटन स्थलों को साफ सुथरे बनाने के दिए निर्देश। बागपत के बड़ौत कब्जे में आज आर्य प्रतिनिधि सभा की किशोरियों ने तलवारबाजी और लाठियों का प्रदर्शन कर आत्मसुरक्षा का संदेश दिया। देश में फिर बढ़े कोरोना के केस, 24 घंटे में 12,213 मामले दर्ज। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 58,215 एक्टिव केस। देश में 24 घंटे में 7,624 लोग हुए ठीक। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना केस में उछाल, 24 घंटे में 100 नए केस आए सामने। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल किया गया शिफ्ट, हालत अभी भी स्थिर। दूर में अस्पताल जाकर सीएम धामी ने जाना हालचाल। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम धामी का बड़ा ऐलान, कहा अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति देगी राज्य सरकार। यमुना सफाई संकल्प यात्रा को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी, मुख्यमंत्री आवास से यमुनोत्री तक 7 दिवसीय है संकल्प यात्रा। बजट सत्र के तीसरे दिन में विधानसभा में हंगामा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो जिला विकास प्राधिकरण के मुद्दों पर वेल में आकर किया हंगामा। सीएम के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को मिला बड़ा तोहफा, वन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर हुई ताजपोशी, कैबिनेट मंत्री का होगा दर्जा। बागेश्वर में अधिकतर पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल हुआ खत्म, मुख्य बाजार में गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। सोनम कपूर ने रखी बेबी शावर की पार्टी में एंजॉय करती दिखी अनिल कपूर की बेटी सोनम। नॉर्वे की एक शादी में लड़कों ने अक्षय कुमार के हिट नंबर चुरा के दिल मेरा पर किया जबरदस्त डांस, शिल्पा शेट्टी को भी आया रिएक्शन। लड़की ने पुष्पा के गाने पर बीच सड़क पर किया डांस, लहंगा पहनकर खुले बालों में सड़क पर डांस करती नजर आई। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर हुआ रिलीज, फैंस बोले हिंदी टीवी सीरियल जैसा है ट्रेलर। आमिर खान ने खास अंदाज में मनाया अपनी अम्मी जीनत हुसैन का जन्मदिन, पार्टी में एक्स वाइफ किरण भी आई नजर। सैम बहादुर में इंदिरा गांधी के रोल में दिखेंगी फातिमा सना शेख, रोल के लिए कर रही खास तैयारियां।
ऋतिक रोशन ने बदला अपना लुक, तो फैंस को कहो ना प्यार है कि राज किया याद। 6 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हुए 7 बॉलीवुड के दिग्गज, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर भी शामिल। राजकुमार राव और पटुलेखी का रोमांटिक तस्वीर आया सामने, बाहों में बाहें डाल डांस करते आए नजर। और पीलीभीत से खबर है, जहां पर एक बड़े जनरल स्टोर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह सुबह मेगा स्टोर में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारणों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। घटना पूरनपुर कोतवाली के बंडा रोड की बताई जा रही है, जहां पर मेगा स्टोर में आग लगने के बाद लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत में आग से हड़कंप मच गया, मेगा स्टोर में आग लगी। जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक उसमें रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। मौके पर जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और पीलीभीत में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क के किनारे ट्रॉली से टकरा गई पिकअप। हादसे में 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गढ़वा खेड़ा हाईवे पर यह हादसा हुआ। सभी मृतक खुटार के नोगवा कोट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 3 की मौत हुई है, जबकि 3 घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और हैदराबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 4 मीनार पर एक शख्स हवा में 500 के रुपए उड़ा रहा है। वायरल हो रहे क्लिप में दिख रहा है कि कुर्ता पजामा पहना शख्स 500 रुपए के नोट उड़ा रहा है और फिर नीचे खड़ी हुई भीड़ में शामिल हो जाता है। जैसे ही वो नोट उड़ाता है तो नीचे खड़े लोग नोटों को लूटना शुरू कर देते हैं। तो तस्वीरें ये 4 मीनार पर पैसों की बारिश का है। ये जो वीडियो है काफी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से एक शख्स हवा में 500 रुपए के नोट उड़ा रहा है। वायरल हो रहे क्लिप में दिख रहा है कि पहले तो वो नोट उड़ाया और फिर इन्हीं लोगों के बीच में जो नीचे खड़े हैं उनके बीच में शामिल हो गया। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अग्निपथ योजना में हो रहे विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी आगजनी हिंसा कर रहे हैं उनको चिन्हित करें। ये लोग छात्र हैं भी या कि नहीं, इस पर विचार होना चाहिए। बिहार में आरजेडी इस हिंसा को बढ़ावा दे रही है। के हंगामे पर मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।